हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम टॉपिक कौन सा कवर कर रहे हैं? दहेज प्रथा। ख़ास करके बिहार में, यूपी में ये चीज़ जो है बहुत देखा जाता है, दहेज प्रथा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दहेज प्रथा, दहेज का मतलब आप समझ सकते हैं। पहले दहेज समझेंगे कि ये दहेज क्या है। दहेज का तात्पर्य उस संपत्ति या उन उपहारों से है जो किसी कन्या को उसके विवाह में उस समय दिया जाता है जब वो अपने पिता के घर से विदा होकर पति गृह के लिए प्रस्थान करती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब लड़की अपने घर से, यानी अपने पिता के घर से अपने पति के घर जाती है, तब उसके जो पिता है वो लड़के के पिता को या लड़के को जो कुछ भी देते हैं ना, उसको हम दहेज कहते हैं। लड़की के पिता जब लड़के को या लड़के के पिता को या माँ को या लड़के वालों को जो कुछ भी देता है ना, उसको हम दहेज कहते हैं, जो कि गलत है। इसका विरोध होना चाहिए। अब दहेज एक गंभीर सामाजिक बुराई बन गई है। अब क्या है, दहेज जो है एक सामाजिक बुराई बन गई है, मतलब गलत चीज़ है ये। इसके कारण बहुएं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती हैं। कहीं कहीं तो वे जला भी दी जाती है। बहुत ही गलत चीज़ है। क्या होता है कि कई कई बार ये होता है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जिनकी शादी हो गई उन, और दहेज की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ये बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिसको जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसके पिता ने दहेज नहीं दिया लड़के वालों को, तो उसकी सास ने या उसके ससुराल वालों ने या पति ने उसको जिंदा जला दिया। तो ये एक अपराध है, इट्स क्राइम। 1986 ईस्वी से 1986 से 1988 ईस्वी के दौरान दहेज हत्या के मामले में लगातार वृद्धि हुई है। 1986 से 1988 के बीच दहेज की जो हत्या हुई, दहेज हत्या, उसमें वृद्धि हुई है। इन 3 वर्षों में कुल 5282 हत्याएं हुई। सबसे ज़्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई। ज़्यादातर मामला जो है ये दहेज वाला, दहेज हत्या का, वो उत्तर प्रदेश से आता है या बिहार से आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश इस चीज़ में आगे है। इस मांग के फलस्वरूप बहुधा विवाह ही बहुधा विवाह ही के दिन झगड़े और संघर्ष होते देखे जाते हैं। यही होता है कि दहेज के कारण कई बार क्या होता है कि शादियां टूट जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दूल्हे की बारात विवाह के मंडप से उठकर चली गई है। तो कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जो बारात है ना, वो लौट जाती है दहेज के कारण। पैसा 1 रुपया भी कम हो जाता है, लड़के वाले कहते हैं कि अब हम चले जाएंगे, नहीं करेंगे शादी। यह केवल इसलिए हुआ कि वधू के माता पिता यथेष्ट दहेज नहीं दे पाए। वही तो मैंने कहा, यहाँ पे क्यों बारात लौट गई, क्योंकि दहेज नहीं दे पाते हैं इसलिए। सरकार ने दहेज के विरुद्ध एक कानून बनाया है। ये चीज़ हर लड़की को, हर लड़के को, हर इंसान को ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है, इसके विरुद्ध, दहेज के विरुद्ध एक कानून बनाया है। सन 1981 ईस्वी के दहेज निषेध कानून को संशोधित किया गया। ये जो दहेज निषेध कानून है, 81 में इसको निषेध किया गया। निषेध कानून को संशोधित किया गया, सॉरी, जो कानून था उसको संशोधित किया गया, उसे अधिक कठोर और प्रभावकारी बनाया। इसके अनुसार दहेज लेने वाले व्यक्ति को 5 वर्षों का कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। जो दहेज लेगा उसको कितने साल की जेल मिलेगी? 5 साल की जेल मिलेगी और 15,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, ऐसा कानून कहता है। अभी शायद पैसा बढ़ गया होगा, लेकिन 15,000 रुपये ऐसा हमारे टाइम में था। अभी शायद बढ़ गया होगा, आप गूगल करके देख सकते हो। लेकिन 5 वर्ष का जो जेल है ये फिक्स होता है ना, कि हाँ, अगर इसने दहेज लिया, पकड़ा गया, तो उसको 5 साल का जेल होता है। देने वाले को और लेने वाले को भी याद रखना। लेकिन सरकारी कानूनों के साथ साथ जनसाधारण द्वारा किए गए प्रयासों से इस सामाजिक बुराई पर काबू पाया जा सकता है। दहेज के विरोध में प्रबल जनमत तैयार करना आवश्यक है। यदि नवयुवक दहेज दिए जाने और दहेज स्वीकार करने का प्रतिरोध करने लगे तो दहेज की समस्या का समाधान अपने आप हो जा सकता है। अगर लड़के लोग बोले कि अपने माँ बाप को कि हम दहेज नहीं लेंगे,
तो ये दहेज जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लड़के ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो भी लालची हो जाते हैं पैसे की। तो हम लड़कों को आगे आना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि हम दहेज का विरोध करें, युवाओं को खास करके। कुछ आर्थिक अपराध, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य समाज विरोधी कार्य भी है, जैसे तस्करी है, जमाखोरी है, घूसखोरी है, काला बाजारी है और मिलावट है। ये सब भी एक अपराध है जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। खास करके बिहार की बात करूँ तो पहला तस्करी है, मानव तस्करी, जानवरों की तस्करी या किसी भी चीज़ की तस्करी। जमाखोरी है, घूसखोरी तो सबसे ज़्यादा करप्शन है। फिर काला बाजारी है, मिलावट है, सब चीज़ में मिला देना। मिलावट हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ये गंभीर अपराध है। इसके चलते हमारा शासन तंत्र निर्बल हो गया है। क्या है इसके कारण? हमारा जो शासन तंत्र है वो निर्बल हो गया है। एक लोक सेवक जनता के उस कार्य के लिए रिश्वत या विशेष धन मांगता है जिसे करना उसका कर्तव्य है। समझ गए? जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, उसको सरकार कहता है कि किसी भी जनता का काम आप बिना पैसे लिए करो, लेकिन वो क्या करता है? जनता से पैसा लेके वो काम करता है, जो काम की सरकार उसे कहती है कि जनता से पैसा नहीं लेना है, क्योंकि जनता की भलाई के लिए सरकार कुछ काम करती है। जैसे पुलिस स्टेशन है, एफआईआर लिखने का पैसा आपको नहीं देना होता है, लेकिन फिर भी लेते हैं ना। तो ये सब क्या है? ये सब है घूसखोरी। एक बेईमान व्यापारी राज्य को धोखा देता है। व्यापारी भी यही करता है, राज्य को धोखा देता है। वह राज्य को चुंगी दिए बिना वस्तुओं का आयात निर्यात करता है। टैक्स नहीं दिए बिना जो भी व्यापारी आयात निर्यात करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है ना, वो बहुत ज़्यादा गलत करता है। वो राज्य को, स्टेट को धोखा दे रहा है। एक जमाखोर वस्तुओं को अवैधानिक रूप से जमा कर लेता है। फलस्वरूप कृत्रिम अभाव हो जाने से कीमतें काफ़ी बढ़ जाती हैं। तब जमा की हुई वस्तुओं को बेच देता है और काफ़ी अधिक मुनाफा कमाता है। कभी कभी सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्यों की दुकानों के सामान भी गलत ढंग से ऊंचे मूल्य पे बेच देता है। इसे ही काला बाजारी कहते हैं, कि जो आपका मूल्य है ना उसको बढ़ा चढ़ा के बेचना, उसको क्या कहते हैं? काला बाजारी। क्योंकि वह जमा करके रखी हुई गई वस्तुओं के गैर कानूनी ढंग से छिपाकर बेचता है, ना कि खुले बाजार में। खाद्य पदार्थ और दवाइयों में मिलावट से अभिप्राय है असली वस्तुओं में हानिकारक पदार्थ मिलाकर बेचना। इसके परिणाम स्वरूप रोग उत्पन्न हो जाते हैं और लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे सभी अपराधों से राष्ट्र को क्षति पहुंचती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये लोग देश के लिए खतरा है जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, यह समाज के लिए जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करिए कि कैसा है वीडियो, और इन गलत चीज़ों के खिलाफ़ आवाज़ उठाइए।